नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। इसमें मौजूद है पृथला विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के मजबूत दावेदार दीपक डागर जाजरू वाले। सक्रिय हैं आजकल राजनीति में, क्योंकि 3 या 4 महीने बाद विधानसभा के चुनाव आने हैं और इस भरी दोपहरी में, भरी गर्मी में भी गांव-गांव अपना दौरा कर रहे हैं। डागर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो पृथला विधानसभा क्षेत्र है उसकी मुख्य कौन सी समस्या है? क्योंकि आप गाँव में जा रहे होंगे, आपको लोग अपनी शिकायतें भी बताते होंगे, अपने सुझाव भी देते होंगे, अपनी बातें भी कहते होंगे। कौन कौन सी ऐसी मुख्य समस्याओं से जूझना पड़ रहा है लोगों को? सबसे पहले मैं पृथला विधानसभा क्षेत्रवासियों को राम राम करता हूं। भाई, हमारे क्षेत्र में ना सबसे ज़्यादा मुख्य समस्याएं सड़कों की हैं। सड़कें बहुत म्याद से ज़्यादा टूटी पड़ी हैं और जो सड़कें हैं इसमें चलना भी बहुत मुश्किल है। सड़कें हैं, एक है मेन समस्या हमारी ग्रामीण अंचल का क्षेत्र है, पोखर भर जाती हैं, उनकी पानी की निकासी की भी बहुत समस्या है बहुत गांवों में। मुख्य समस्या यही हैं, और तो छोटी मोटी समस्या हैं, उन्हें हम मिलके आपस में कर भी रहे हैं। जो हम पे बन पड़ रहा है उसको भी निपटा रहे हैं। जो मेन समस्या हैं, बहुत बड़ी समस्या हैं दोनों। आज निर्दलीय विधायक नैनपाल रावत ने गति ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं सोशल मीडिया पर ही बताया जा रहा है कि कल 11 बजे चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। क्या कहेंगे इनके लिए? ऐसा है मेरे पत्रकार भाई, सोशल मीडिया पे आ रही है नैनपाल जी अपना समर्थन वापस ले रहे हैं। भाई देखो, इन्होंने पूरा 5 साल तो काट ही लिए, अब 2-2.5 महीने बचे हैं। अब उनके मन में आई होगी कि भाई अब सारे आम तो खा लिए, गुठलियों को फेंक देते हैं, तो इन्होंने शायद ऐसा सोचा होगा। अब करेंगे ना करेंगे ये उनकी मर्जी है, पर सोशल मीडिया पर तो आ ही रही है कि नैनपाल जी अपना समर्थन वापस ले रहे हैं। अच्छा, उनका ये कहना है कि उनकी अधिकारी बात सुनते थे, उनके कहने से काम नहीं होते थे, इसलिए मजबूर होकर उन्होंने सरकार से समर्थन वापस लिया। ये तो भाई साहब सब ना, पीछे तो आदमी ना किसी में भी दोष लगा सकता है। ये दोष ये पहले लगाते पार्टी पे, हमारी पे या अधिकारियों पे, नहीं भाई पार्टी नहीं है सुन रही है, हमारे जो अधिकारीगण है वो नहीं सुन रहे। भैया ये 5 साल तो सुनिए, आपकी ये 2 महीने में ही खराब हो गए सब। तो ऐसा कुछ नहीं है, सबकी बात सुनते हैं अधिकारी। हम कभी कभी हम पे कोई काम आ जाता है, हम हाथ जोड़ के विनती कर देते हैं, हमारी तो सुन लेते हैं, वो तो विधायक साहब हैं, सुनते हैं अधिकारी, ऐसी बात नहीं है। बंगोला में अंडरपास बन रहा है, बंगोला में, वहाँ पर अक्सर जाम लगा रहता है, मंथर गति से, कछुआ गति से चल रहा काम। जबकि लोकसभा चुनाव के दौरान एक दावा किया गया था कि आचार संहिता हटने के बाद तुरंत बाद काम में तेजी लाई जाएगी। ऐसा है पत्रकार बंधु, जब लोकसभा के चुनाव थे, बघोला गांव में मैंने कम से कम 25-30 गांवों की एक बघोला में ही मंत्री जी का प्रोग्राम किया था। वहीं मांग रखी थी कि देवली और बघोला जो वो है मोड़ है, उस पर कट बनना चाहिए, अंडरपास बनना चाहिए। वो मंत्री जी ने जब ही बोल दी थी भाई मैं चुनाव होते ही इस कट की मंजूरी दिलाऊंगा। और मैं तो मंत्री साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, अपने कृष्णपाल जी का। उन्होंने चुनाव जीतने के बाद और चंद ही दिनों में वहाँ कट मंजूर कर दिया है और काम भी चालू हो गया है। बाकी बहुत लोग ये कहते हैं भाई हमने कराया। भैया ये सबको पता है किसका प्रयास था और किसने ये कराया है। गतपुरी का जो टोल टैक्स बैरियर है तभी लेना चाहिए जब सड़कें हालत सही है। पूरे हाईवे की बुरा हाल है, सड़कें खराब है और टोल पूरा वसूला जा रहा है। क्या नाजायज़ नहीं है यहाँ के लोगों के लिए? ऐसा है बड़े भाई जो सेवा देते हैं ये उनके लिए ही तो बन रहे हैं सब। ये पहले नहीं थे। अब हमारी सरकार सोच रही है कि भाई ऐसे हाईवे बनाए जाएं जिसमें टाइम कम लगे, पेट्रोल कम लगे, डीजल कम लगे और दुर्घटना ना हो। तो इसके लिए तो कुछ ना कुछ तो समाज को देना पड़ेगा। नहीं, टोल बेशक ले, लोग ये कहते हैं टोल बेशक ले, लेकिन सड़कें तो हालत सही रखें। भाई ये कोई जादू की छड़ी तो है ही नहीं जो एक दिन में बन जाएगा, पर इतनी तेज़ी से बीजेपी सरकार में ही काम हो सकते हैं और किसी सरकार में काम आज तक इतनी तेज़ी से नहीं हुए। आप लगातार ये दावा करते हैं, बल्कि कृष्णपाल गुर्जर जो केंद्रीय मंत्री, वो भी अपने हर भाषण में कहते थे कि कनेक्टिविटी के मामले में जिला पलवल और जिला फरीदाबाद
बहुत इजी हो गया है, हर जगह जाने के लिए बड़े आसान हो गए रास्ते, बड़े बड़े हाईवे बन गए, एलिवेटेड पुल बन गए हैं, इससे लोगों को राहत मिली है। कहाँ तक सच्चाई है ये? देखो, हमारे केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी झूठ नहीं बोलते, जो कहा उन्होंने वो किया। अब आप भी देख लो, हमारे यहाँ से फरीदाबाद से आप बम्बई भी जा सकते हो, दिल्ली, आगरा, मथुरा, जेवर एयरपोर्ट, नोएडा, हर जगह की सड़कें हैं। ऐसी ही हमारे पलवल ज़िले से हैं। आप बाहर जो रोड बनाए हैं, आप कहीं भी जा सकते हो, जे रोड पे जा सकते हो, बॉम्बे वाले पे भी जा सकते हो, आगरा भी जा सकते हो। तो जितनी अच्छी कन्वर्टी होगी, आने जाने का रास्ते होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो विकास होगा। अब किसानों को देख लो आप, पहले खेतों की कीमत क्या थी, अब उनसे कम से कम मैं मानता हूँ 20 गुना ज़्यादा खेतों की कीमत बढ़ी है। तो विकास हुआ तो है, और इससे ही विकास होता है, इसका नाम ही विकास है। कोई किसी के घर जाके पैसे तो देता नहीं है, नहीं देता ना। ये तो विकास हमारी बीजेपी सरकार ने फरीदाबाद का भी किया है और पूरे देश का भी किया है। बल्लभगढ़ से पलवल मेट्रो लाने की घोषणा की गई थी तत्कालीन सीएम मनोहर लाल जी द्वारा, उसके बाद से अभी तक कोई खास प्रगति नहीं हुई है। वजह क्या है इसके पीछे? हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, जो मेरे को लगता है उसकी शायद टेस्टिंग तो चल रही है, और जो बड़े काम होते हैं उनमें समय लग जाता है। पर वो जो बात हमारे मुख्यमंत्री जी कह के गए हैं और जो हमारी सरकार के माध्यम से कहा गया है, वो 100% होगा। इसमें कोई दौरा नहीं है। कोई भी काम उठा लो, सारे होंगे। मोहना कट को लेकर आपकी सरकार को काफ़ी आलोचना झेलनी पड़ी थी, खासतौर से कृष्णपाल गुर्जर को। उनके तो संस्कार तक कर दिए गए थे किसानों द्वारा। भैया, हमारे मंत्री जी ने जो रैली हुई थी गदपुरी पे, हमारे मुख्यमंत्री सैनी साहब आए थे, उनके सामने भी पृथला विधानसभा के पूरे क्षेत्र के वहाँ पे हमारे आदमी थे। सबके आगे ये कहा था कि भाई मैं कट 100% बनवाऊँगा, मेरी नीयत में और मेरे मन में कोई खोट नहीं है। जो घोषणा हमारे मुख्यमंत्री जी ने की वहाँ, और यहाँ कट जरूर बनेगा। आज उसी का परिणाम है, वहाँ कट मंजूर हो चुका है और वहाँ अब सर्वे चल रहे हैं। जल्दी से जल्दी वहाँ पे काम भी चालू होगा। अच्छा, इस विधानसभा चुनाव में इसका फ़ायदा मिलेगा आपको? चुनावों में मतदाताओं के प्रति आकर्षित होंगे? जो हमारे लोगों की मांग थी उनकी वो पूरी हुई, तो पार्टी के प्रति निष्ठा तो उनकी पहले भी थी, आज भी है, अब और ज़्यादा हो जाएगी। 100% आने वाले चुनाव में हमें इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। आपको भारतीय जनता पार्टी अगर टिकट नहीं देती है, क्योंकि आधा दर्जन से ज़्यादा दावेदार हैं, आप हो गए, कुलबीर देशवाल हो गए, और टेक्निक शर्मा का भी जिक्र आता कई बार, या फिर हर्ष चौधरी जो जिला परिषद के उपाध्यक्ष है, वो भी दावा कर रहे हैं, नाम है जिला परिषद के उपाध्यक्ष है धर्मेंद्र चौधरी, शायद वो भी दावेदारी कर रहे हैं और भी दावेदारी कर रहे हैं। तो अगर आपको टिकट नहीं मिलता तो आप क्या करेंगे? देखो, हमारा ना एक संगठन परिवार है, बीजेपी परिवार, और जिस पे हमारी पार्टी विश्वास करेगी, जिसको इस लायक चुनेगी, हम उसके साथ हैं। हम पार्टी से अलग कभी नहीं जाएंगे, हम पार्टी के साथ रहेंगे। लोकसभा चुनाव में अगर बात की जाए, पूरे लोकसभा चुनाव में तो जो पलवल बेल्ट थी उसमें 7-7.5 हज़ार वोटों से हारना पड़ा था कृष्णपाल गुर्जर को। फिर कैसे नहीं जा पा रही आप लोगों की? देखो, जब का माहौल कुछ और था, अब का माहौल कुछ और है। और हमारी पार्टी ना झूठ की राजनीति नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी ने एक झूठा लोगों को आश्वासन दिया और झूठ बोली कि बाबा साहब के जो संविधान है उसको हमारी बीजेपी पार्टी बदलेगी। हमारी पार्टी की ऐसी कोई नीयत नहीं थी, नहीं आगे है। हम संविधान पे चलने वाले आदमी हैं और हमारी पार्टी भी संविधान पे चलती है। तो ये सबको पता लग चुकी है कि उन्होंने झूठ बोला और वोटों को लिए खाली लोभन दिया था। वो वोट सारी हमारे पास आएंगी दोबारा से और हम रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे पृथला को। कांग्रेस एक अभियान चला रही है, हरियाणा मांगे जवाब। सरकार से 10 साल का हिसाब किताब मांगा जा रहा है। चार्जशीट भी 23 आरोप लगाए गए हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर?
भैया पहले वो अपने गिरबान में तो झांकें, वो सवाल तो जब करेंगे, जवाब तो जब मांगेंगे, पहले अपने गिरबान में झांक लें और झांक के बताएं कि वो क्या जवाब चाहते हैं। हमारी पार्टी सबका जवाब दे देगी। और आज के टाइम में ना चोर ही जवाब मांगते हैं शाह से, तो हमारी पार्टी चोर नहीं है, शाह पार्टी है। निचले गरीब से लेके ऊपर तक का ध्यान रखती है, पिछड़े का भी। और मैं तो ये कहूँगा, हमारी बीजेपी पार्टी सब हित के लिए काम करने वाली एकमात्र पार्टी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल महेंद्रगढ़ में आए थे बीसी सम्मेलन में। उन्होंने कहा, हुड्डा को जवाब दिया, उन्होंने कहा कि ये हुड्डा जो सवाल कर रहे हैं ना, मैं बनिया का बेटा हूँ, पक्का हिसाब किताब लाया हूँ, ये हमसे हिसाब मांग रहे हैं। हमारे 5 सरपंच भी, वो भी जवाब दे देंगे कि हमने कितना पैसा खर्च किया है। भाई यही तो हमारी पार्टी के मूल मंत्र है। हमारे बड़े नेता ने जो बोला ना, सही कहा। हमारे 5 सरपंच क्या 5 मेंबर भी जवाब दे देंगे इनका कि हम ऐसा भ्रष्टाचार करते नहीं है, ये तो भ्रष्टाचारी हैं कांग्रेसी। अच्छा, बसपा से यहाँ पर पहले टेकचंद शर्मा चुनाव जीते थे, पिछली बार निर्दलीय चुनाव जीते थे नैनपाल रावत। कांग्रेस की रघुवीर सिंह तिवारी जीते थे पहला चुनाव 2009 में। 2009 में रघुवीर सिंह तिवारी जीते थे, 2014 में टेकचंद शर्मा, 2019 में निर्दलीय नैनपाल रावत। बसपा अपना दावा मजबूत कर रही है, जता रही है कि इस बार उनकी जीत होगी, क्योंकि 2014 में हम जीते थे। दावे में ये साथ में ये जोड़ रहे हैं कि इनेलो के साथ उनका गठबंधन हो गया, इसलिए पार्टी और मजबूत हो गई है। देखो, ये तो सभी पार्टियों की अपनी अपनी नीति रहती है और कोई भी पार्टी हारती तो है ही नहीं। हम जब कहीं नाई पे जाते हैं और नाई से पूछते हैं भाई ऐसे कर देना बालों को, तो नाई का एक कहावत है, भाई नाई बाल कितने, तो वो कटने के बाद आगे आ जाते हैं। तो सभी पार्टियों को पता है कि हमारी कितनी ताकत है और हम कहाँ पे खड़े हैं। तो ये थे हमारे बीच में बेतला विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रबल दावेदार। आप जो बाहर गाड़ियों का काफिला देख रहे हैं, काफ़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं। इनका दावा है कि अधिकारी उनकी बात सुन भी लेते हैं और काम भी कर देते हैं। नैनपाल रावत को लेकर उन्होंने कहा कि 5 साल उन्होंने मौज मारी है, यानी कि जब सत्ता सुख भोगा है, अब अपना हित दूसरी पार्टी में तलाश रहे। बहरहाल, आप हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में एक प्रतिक्रिया अवश्य दें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है, भारतीय जनता पार्टी उन्हें मजबूती के साथ टिकट देगी और दावा है कि जीत भी हासिल करेंगे। लेकिन अगर टिकट किसी कारण से नहीं मिलती है, भाजपा के सच्चे सिपाही हैं, केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर के अनुयायी हैं, वो पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।